बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अवामी बोल न्यूज़ और मैं हूं आपका सलीम शाहीन। नाज़रीन, जतोई शहर से हमारे सुनने वाले मियां मोहम्मद अशरफ ने पूछा है कि जतोई साहिबान की सियासत के बारे में मेरी क्या राय है या मैं उनकी सियासत के बारे में क्या कहना चाहता हूं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद अशरफ के सवाल का जवाब देने से पहले मुझे कॉलेज के ज़माने की एक गाड़ी याद आ गई है कि इस वक्त हम कॉलेज जाते वक्त जतोई से मुल्तान जाने वाली एक ऐसी गाड़ी पर सफ़र किया करते थे कि जिसकी सीटें शीशे टूटे फूटे हुआ करते थे। टायर इतनी ख़राब होते थे कि मुल्तान जाते हुए एक दो बार तो पंक्चर हो ही जाया करते थे। यानी वो 1288 घांगड़ा बस मशहूर थी। लेकिन उस गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था कि ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, ना इंजन की खूबी ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। जी हाँ, मियां मोहम्मद अशरफ साहब, यही हाल जतोई ग्रुप का है कि इस ग्रुप को चलाने में सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान जतोई साहब का कोई कमाल नहीं, बल्कि ये ग्रुप खुदा के सहारे ही चल रहा है। यानी सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान जतोई की मिसाल इस किसान जैसी है जो अपनी पक्की पकई फसलों की हिफाजत नहीं कर सकता और जिसे परिंदे खा जाते हैं। इस मौका पर मुझे सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी मरहूम की एक बात याद आ रही है कि वो अपने बेटों को कहा करते थे कि अगर अट्टा अपना होवे तो पलेथण मिल वेंदे। यानी वो अपने पुराने और हकीकी कारकुनान को आटे से तशबीह दिया करते थे और चलते फिरते लोगों को पलेथण से तशबीह दिया करते थे। यानी उनके कहने का मकसद ये होता था कि पुराने कारकुनों वफ़ादार वोटरान की इज़्ज़त की जाए। लेकिन सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान जतोई ने कभी भी इस बात का ख्याल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हमेशा पुराने वर्करों को खुडे लाइन लगाया और नए वर्करों को सीने से लगाया। और जब भी सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान चंद मखसूस डेरों की जीनत बने और सेल्फ़ी माफिया ने वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की, तो इससे जतोई ग्रुप के हकीकी कारकुनान और पुराने वोटरान की हौसला शिकनी हुई। और मैंने कई वोटरान की ज़बान से ये अल्फाज भी सुने कि सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान हमारे घर के पास से गुज़र गए लेकिन गाड़ी को ब्रेक तक लगाना गवारा नहीं किया। यानी हम राह तकते रह गए। किसी ने क्या खूब कहा कि मेरे पास से गुज़रे मेरा हाल तक न पूछा। सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान जतोई भी दो चार लोगों के हाथों सिर्फ खिलौना बन चुके हैं। मियाँ शबाब मेहदी साहब, नंबर 2 खिज़र मकबल साहब। अब मियाँ शबाब मेहदी साहब की सियासी पोजीशन ये है कि वो ज़िंदगी भर चेयरमैन या नाज़िम नहीं बन सके और खिज़र मकबल साहब इस हल्के से ही नहीं, लेकिन ये दोनों साहिबान मशवरा देने में पेश होते हैं कि PP 276 या PP 277 की टिकट किसको दी जाए। वाह सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जतोई ग्रुप के पुराने और हकीकी कारकुनान ने जतोई ग्रुप को छोड़ना शुरू कर दिया है। सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान ने शहर सुल्तान में सैयद मलंगू शाह साहब को इग्नोर करना शुरू किया, तो सैयद अज़हर शाह साहब, सैयद मज़हर शाह साहब ने जतोई ग्रुप को लाल झंडी दिखाकर सैयद हारून सुल्तान बुखारी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये बारिश का पहला कतरा साबित हो रहे हैं। इसके बाद बशीर लशारी, मोहसिन गुपांग ने भी जतोई ग्रुप से मुंह मोड़ लिया है। यानी यूँ समझें कि हवा का रुख तब्दील होना शुरू हो चुका है। लोगों ने नए रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए हैं। मुतअद्दिद लोग पीपल पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला करने वाले हैं। मियाँ ज़ैद रज़ा छजेड़ा साहब भी वापस हारून सुल्तान बुखारी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। साबका तरक्याती कामों की कारकर्दगी वफ़ादारी की बदौलत सैयद हारून सुल्तान बुखारी की राह हमवार होती चली जा रही है। चौधरी निसार का पीपल पार्टी में शामिल होना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान जतोई भी पीपल पार्टी की क़ियादत से राब्ते में हैं और अगर जतोई ख़ानदान अपने पुराने घर यानी पीपल पार्टी में शामिल होता है तो फिर हो सकता है कि PP 277 में सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान जतोई उम्मीदवार होंगे, जबकि PP 276 से सैयद हारून सुल्तान बुखारी उम्मीदवार होंगे और NA 179 से सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी ये कोई कन्फर्म खबर नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। आखिर में सरदार मुअज़्ज़म अली ख़ान जतोई से इतनी गुजारिश करूँगा
के पुराने वर्कर वोटरान सरदार नज़र मोहम्मद खान जतोई का कीमती असासा हैं। जागो 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 और अपने पुराने वोटरान कारकुनान को इज़्ज़त देना सीखो। यही पुराने लोग आपके ग्रुप का सरमाया हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।